नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करने। मैं हूं रविंद्र शर्मा। दोस्तों, ये वीडियो मेरे को आज इसलिए लाना पड़ा कि पिछले कई दिनों से सुन रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, तो जनाब, अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो एक बार उनकी आज़ादी नहीं है। वहाँ के कुछ जो पत्रकार इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर यही मतलब हुआ ना। चाहते थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात साथ साथ और भी कुछ जो यूट्यूबर्स हैं अनम कर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कस्टडी में लेकर घंटों तक उनसे पूछताछ, कंटेंट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है कि सरकार हालात बदलने की बजाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करने। मैं हूं रविंद्र शर्मा। दोस्तों, ये वीडियो मेरे को आज इसलिए लाना पड़ा कि पिछले कई दिनों से सुन रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कुछ को मौत की सजा सुना दी गई है, उन सभी को फिलहाल जेल में। जो लोग भारत के अंदर में कहते हैं कि हमारे बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, चाहे वो नॉर्मल किसी व्यक्ति की बात करें या किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, आज भारत में चारों तरफ यही कहते हैं लोग कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो जनाब, अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो एक बार उन लोगों को थोड़ा पाकिस्तान के हाल देख लेना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है और वो लोग किस हाल में है, क्योंकि ये वो देश है पाकिस्तान जो कल हमारे देश से आजाद हुआ था, ये कह करके कि हमको चाहिए आजादी। आज उन लोगों को कितनी आजादी मिली हुई है, कितना वो लोग कुछ कर पा रहे हैं, वो आप देख लीजिए। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जितना भी कुछ हो पा रहा है, ये सब वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप के तहत हो रहा है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो रही है। लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, लोगों को कुछ करने भी नहीं दिया जाता। इवन लोगों को सच्चाई तक बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ के कुछ जो पत्रकार हैं, जो पाकिस्तान के हैं, वो क्या सच्चाई बताते हैं, वो आप एक बार देखिएगा और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि वो लोग क्या, उनके क्या रिएक्शन है इस बारे में। मैं दिखाता हूँ आपको। हिंदुस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर यही मतलब हुआ ना। कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। अल्लाह तौबा। और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर, और वो जर्नलिस्ट हैं काफी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे। सिर्फ अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ये खामियां बताते थे। लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, हम अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर में अगर आप पाकिस्तान की कोई भी पाकिस्तान का नागरिक अगर पाकिस्तान की खामियां निकालेगा तो उसके साथ में यही होगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा और वो उसने ज्यादा और भी कोशिश की छटपटाने की, तो फिर उसको बोरे के अंदर भी बंद कर देते हैं। देखिए और आगे सुनिए। 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी। और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ये जो आपने देखा, ये पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि वहां पर बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं है और जितने भी यूट्यूब में जैसे शोएब चौधरी वगैरह हैं, ये केवल ये आईने दिखाते थे पाकिस्तान को कि देखिए हम भारत के साथ में हमने और भारत ने एक ही साथ अंग्रेजों से आजादी ली थी और हम वहां से जब एक आजाद हुए आजादी के बाद से हमने अपना अलग मुल्क बना लिया, वो अपने देश में रहे। लेकिन उन लोगों ने, मतलब भारत ने कितनी तरक्की की और पाकिस्तान आज कहाँ है। तो पाकिस्तान जिस तरह से आज कर रहा है, जिस तरह से भी उसका बिहेवियर है, वो कभी भी प्रोग्रेस करने के कगार पर नहीं आ सकता। कारण
कि वहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं किसी को, वहाँ पर कुछ कहने की आज़ादी नहीं किसी को, और अगर कोई सच्चाई बताता है, तो फिर उसके साथ में यही बर्ताव किया जाता है। और एक और पत्रकार हैं वहाँ के, उन जनाब ने अभी पहले कुछ दिन पहले ही कहा था, मतलब ये जो वीडियो है उनका, उससे एक दिन पहले कहा था कि यहाँ पर यूट्यूबर्स को सज़ा दी गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जब उस यूट्यूबर का पिछवाड़ा लाल किया गया, तब देखिए वो किस तरह से रंग बदलता है। देखिए उसको सुन लीजिए थोड़ा-सा आप, कि वो किस यहाँ पर मतलब ये कि पाकिस्तान में लोग बाग किस तरह से रंग बदलते हैं, सुन लीजिए इसको। कहाँ हैं, उनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही? तकरीबन 8 से 10 दिन, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं कि जो वीडियोस हैं उनकी आनी बंद हो चुकी हैं। इन यूट्यूबर्स में सोहेब चौधरी, शाइला जो रिएक्शन, सना अमजद, जो उसके साथ-साथ और भी कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, अनम शेख तो खैर, और मुज़म्मल कुरैशी, ये तो पहले ही इन्होंने वीडियोस बनानी बंद की हुई हैं। और उनके साथ-साथ में जो रिबाहा इमरान, इनकी वीडियो भी नहीं आ रही, और साथ में जो निम्रा, उनकी वीडियो भी नहीं आ रही, और बहुत सारे और भी छोटे-मोटे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस जो है वो आनी इस वक्त बंद हैं। तो आलोक सर ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्कस होने वाली हैं, जिनके बारे में जो कुछ मेरे पास जानकारी है, जो मेरे पास मालूमात हैं कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं और उनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एक यूट्यूबर मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी उनको अरेस्ट किया गया है, उनको मारा गया है, और उनमें से एक जो है उसको ये भी खबर थी कि उसको उसका मर्डर कर दिया गया है। इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि यूट्यूबर्स के साथ में इस तरह का बिहेव किया गया या मारा गया। ये पहले भी पाकिस्तान में होता रहा है। जब किसी ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की है, सच्चाई बताने की कोशिश की है, तब पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फ़ौज यही करती है इन लोगों के साथ में। सुनिएगा, आगे सुनिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। आलोक सर दूसरों के जो वीडियो है उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और आज मैं आलोक सर की जो ये वीडियो है उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूँगा। भैया पाकिस्तानी, आप आलोक जी के ऊपर क्या रिएक्शन देंगे? आपकी औकात नहीं है कि आप उनके ऊपर रिएक्शन दे सकें। हाँ, आलोक जी ज़रूर आपके लिए रिएक्शन देंगे, क्योंकि आप हो ही इस टाइप के कि आपके ऊपर रिएक्शन देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भी जो आलोक जी ने रिएक्शन दिया वो बिल्कुल परफेक्ट दिया है। अब आप बोलिए क्या करेंगे? देखते हैं आप किस तरह रिएक्शन देते हैं, सुनाइए। और माज़रत के साथ मेरे वो सीनियर हैं, मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ, मेरी उनके साथ बातचीत भी होती है। इस वीडियो के अंदर उन्होंने जो ज़िक्र किया है एक यूट्यूबर का कि उसके साथ उनकी बात हुई है, तो उनको मैंने ही मना किया था कि मेरा नाम ना आप लीजिएगा, तो वो यूट्यूबर मैं ही। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे देखिए, ये जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ये इस भाई ने डर की वजह से दिया है कि इसके यूट्यूब के अंदर में, इसके इस वीडियो के अंदर में कुछ भी चीज़ इनके देश के खिलाफ नहीं। देखिए, देखिए किसी को भी अपने देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपका देश है ही इस टाइप का। और मैं भारत के लोगों को बताना चाहूँगा कि वो जो कहते हैं कि बोलने की आज़ादी छीन ली, बोलने की आज़ादी नहीं छीनी गई इस देश के अंदर। इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा बोलने की आज़ादी हम लोगों को है। हमारी जो भी मर्ज़ी होती है वो हम अपने देश को, हम अपने प्रधानमंत्री को, हम अपने राष्ट्रपति को, जिसको जो मर्ज़ी हम कहकर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हाल होता है इन लोगों का। हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ने कल सुबह लाहौर पहुंचिए, और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लें। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उनको कुछ नहीं कहते। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट किया गया था, उनसे मुतल्लिक बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं दोस्तों। कहां गायब हो गए हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स? क्यों पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस आने बंद हो गए? क्या सारे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स को बंद कर दिया गया है या फिर यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के
एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कस्टडी में लेकर घंटों तक उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके कंटेंट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हालात बदलने की बजाय हालात को छिपाने में यकीन करती है। घर साफ करने की बजाय घर में फैली गंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और पर्दा डालने पर इनफैक्ट यकीन करती है। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर हर दिन लगभग 2 वीडियोस पोस्ट होते थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से इस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाला गया है। इस चैनल पर आखिरी वीडियो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के रिटेलिएशन पर थी और इस वीडियो को 26 दिसंबर को पोस्ट किया गया था। लेकिन इस वीडियो के बाद से ही चैनल के होस्ट शाला खान लापता हैं। लापता मतलब वो अपने ही चैनल से गायब हैं, उनके वीडियोस आने बंद हो गए हैं। शाला के साथ साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहैब चौधरी भी गायब हैं। द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट सुहैब चौधरी ने अपना आखिरी वीडियो 8 दिन पहले 29 दिसंबर को पोस्ट किया था। 29 दिसंबर को जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले की खबर पर पब्लिक रिएक्शन थे। अब आपको एक और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल के बारे में बताता हूं। यह है सना अमजद का चैनल। सना ने भी करीब 1 हफ्ते से अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला है। उनका आखिरी वीडियो 31 दिसंबर को पोस्ट हुआ था। निम्रा अहमद भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर वो पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेकर वीडियो बनाती है। निम्रा ने अपने चैनल पर आखिरी वीडियो 30 दिसंबर को पोस्ट किया था। अब जो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स रोजाना 2 वीडियो पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने अचानक वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने अचानक से अपनी एक्टिविटीज या तो कम कर दी हैं या आप कहें तो करीब करीब बिल्कुल बंद ही कर दी? देखिए, ये आपने देखा, ये वहीं के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, जो कि बता रहे थे कि वहाँ के यूट्यूबर्स के साथ में क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन यूट्यूबर्स को बाइज्जत छोड़ दिया जाए और उनको जिंदा रहने का हक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गलत कहा है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है जिसमें बताया है कि हमको भारत से सीखना चाहिए। हाँ, केवल हमको भारत से दुश्मनी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि भारत से पाकिस्तान ने इतनी सारी जंगें लड़ी लेकिन जीत किसी में भी नहीं पाया और आगे भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए अगर सीखना है, भारत से कुछ होड़ करनी है तो साइंस में कीजिए, एजुकेशन में कीजिए, वेल्थ में कीजिए, तब तो आपका भला होने वाला, अन्यथा आपका कभी भला नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन ये है कि जो इस देश के अंदर में अपने बोलने की आज़ादी को छीनने की बात करते हैं कि इस सरकार ने बोलने की आज़ादी छीन ली है, उनको इस वीडियो से, इस पाकिस्तान की रिपोर्ट से कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।